तो दोस्तों स्वागत है आपका फेडरल बैंक की डेली एनालिसिस में। तो दोस्तों ये मैंने फेडरल बैंक का डेली का चार्ट ओपन कर रखा है investing.com पर और मैंने ये रेड लाइन से रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो मार्क कर रखे हैं डेली चार्ट पे। और ये मैंने मार्क कर रखा है मतलब ये ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लाइन मैंने मार्क कर रखा है, जो कि एक रिट्रेसमेंट है, जो थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट है ये यहाँ से। ठीक है, ये 61 के आसपास का रिट्रेसमेंट है, 61.8 का रिट्रेसमेंट है ये। तो बेसिकली ये वाला जो मूव यहाँ थर्ड वेव से फोर्थ वेव तक आया है, ये मुझे कुछ फिफ्थ वेव की मतलब मोटिव मोड में लग रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने एक रिट्रेसमेंट निकाला है इसका कि भाई ये जो आना चाहिए, ये आना चाहिए लगभग ये मैंने 61.8 से 78% जो है रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है इसका। तो 78% रिट्रेसमेंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला लेवल है, इस वाले लेवल को ये इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे जाके रुका है और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आया है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये अब अगर जाएगा, क्योंकि निफ्टी भी कल की डेट में ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ जा करके और इस लेवल को उसको टच करना चाहिए, ये मुझे डेली एनालिसिस से लगता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि ये जो, क्योंकि ये 61.8% का लेवल है, तो एक तो कंडीशन ये होगी कि ये यहाँ तक जा सकता है, दूसरा ये एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पहले एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाए, ये यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, 82.16 का लेवल है। तो और पहले भी इसने यहाँ पे टच किया था और उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अभी इस रेजिस्टेंस को तोड़ना मुश्किल हो रहा है इसके लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली पहला लेवल हम यही मान के चलेंगे। तो ये इसको टच करके उसके बाद जो ओवरऑल मूवमेंट है टाइम साइकिल के हिसाब से भी आप देखिए, ये यहाँ पे एक लो कंप्लीट हुआ है लगभग। ठीक है, और उसके बाद हम ये मान रहे हैं कि नेक्स्ट वाला जो लो है, ये डेली एनालिसिस का चार्ट है, तो ये मतलब ये काफ़ी दिन बाद कवर होगा ये डेली एनालिसिस। मतलब यहाँ से हम यहाँ की तरफ आएंगे। ठीक है, ये लगभग डेट ये आ रही है लगभग 30/6/2021, यानी नेक्स्ट मंथ में आ रही है। ठीक है, 1 महीना लगेगा इसमें पूरा का पूरा यहाँ से आने में। ठीक है, तो ये तो था आपका मतलब ओवरऑल हम किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं फेडरल बैंक में। तो ये मतलब डेली एनालिसिस के हिसाब से। तो आइए चेक करते हैं 1 मिनट के चार्ट पे फेडरल बैंक के 1 मिनट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अगर मान लिया मार्केट का रुख आपको अंडरस्टैंड करना है, तो निफ्टी की जो मैंने डेली एनालिसिस करता हूँ उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मार्केट को मतलब अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, ये जो है अगर ये पूरा का पूरा मूव जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। ठीक है, और ये मुझे एक पैटर्न यहाँ से ये एक बार टच किया, एक बार इसको भी टच किया, फिर उसके बाद ये एक 3 टच हो गए। तो ये मुझे कुछ एक ट्रेंड लाइन जैसी लग रही है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन जैसी लग रही है, तो ये मतलब एक मैंने ड्रॉ कर दिया है, मगर मैं ऐसे मान नहीं रहा हूँ क्योंकि निफ्टी जो है कल ऊपर से मैं निफ्टी का जो मूव है वो यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ मैंने मार कर रखा है। तो मैं जो है ये मान रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ये भी एक ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ बन रही है ये। ठीक है, एक यहाँ भी एक टच यहाँ है, 2-3 वैलिड ट्रेंड लाइन लग रही है, ये 3 टच है यहाँ पे। तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन की तरह से ये दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो ये मतलब एक ये 3 वेव का मूव हो सकता है। मतलब कि ये 4th वेव मैं मान रहा था, तो ये 5th वेव है। तो 5th वेव एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में भी एंड कर सकती है। अगर ये एंडिंग डायगोनल का फॉर्म लेती है, तो जो हमने 85 रुपये का 85 रुपये का टारगेट हमने माना हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा अचीव हो जाएगा। अब वो कैसे, ज़रा एक बार इसका एक्सटेंशन देखते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे माने, ऐसे लेकर के अब कैसे जाएगा ये थोड़ा सा वॉच करने वाली स्थिति रहेगी। ठीक है,
तो 84 के आसपास हमें मतलब ये दिख रहा है, इसका एक लेवल हमारा 84 के आसपास आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसके बराबर की वेव, यानी ए बी, अगर इसको हम बी मानते हैं तो सी हमारा 84 के आसपास कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं लिया है, मैंने बस 78 पॉइंट के आसपास का लेवल लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर अब ये एंडिंग डायगोनल है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब ये टाइम साइकिल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ एक लो बना है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। और उसके बाद देखिए ये लो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम बन रहा है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पे एक मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे। और वैसे भी ये यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ए बी और सी की तरफ के लिए यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट के चार्ट में मतलब फ़िलहाल, अच्छा ये भी एक बड़ा सा ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, फिर यहाँ से हम सी की तरफ ले सकते हैं। तो ये 84 का लेवल और 85 मतलब 84 का लेवल है और 85 का लेवल है, ये दोनों जो हमने डेली चार्ट के हिसाब से हमने देखा है। लेकिन मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि ये यहीं पे जा करके, ठीक है, ये इस लेवल पे जा करके और उसके बाद फिर क्योंकि हमें एक लो मतलब ये एक लो दिख रहा है, फिर ये इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और उसके लिए हमारे पास ये वाला लेवल दिख रहा है। और अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन निकालूं, मान लिया ये ए है, अगर फिफ्थ वेव ख़त्म हुई है, अगर मैं इसे ए बी सी करेक्शन की तरफ से मान रहा हूं, तो मिनिमम प्रोजेक्शन जो मेरा आ रहा है वो यही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद का जो लेवल है वो तो हमारा 76 पॉइंट एक सपोर्ट तो है ही है, फिर ये वाला तो लेवल है ही है हमारे पास, मगर ये मिनिमम लेवल हमारा ये वाला लेवल आ रहा है 77.61 का लेवल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे का ही भी है 76.65 का लेवल है। ठीक है, और जो मोस्ट प्रोबेबल लेवल 75.31 है। ठीक है, ज़्यादा डीपर अगर की तरफ अगर जाती है तो, लेकिन अभी पहले ये सपोर्ट को टच ज़रूर करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब टाइम साइकिल के हिसाब से मतलब ये हाई बनाने के बाद अब ये हाई जो है, ये अगर ये एंडिंग डायगोनल की तरह से है तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जा करके 85 का जो हमने उसमें एनालिसिस किया हुआ है, फेडरल की डेली एनालिसिस में, कि हमारा जो ये लेवल है ये इम्पॉर्टेंट लेवल रहा हुआ है। और उसके बाद देखिए ये 82 के लेवल पे फिर आई भी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तब जा कर के मतलब एक सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला 85 वाला लेवल। ठीक है, तो मैंने दोनों ही मार्क कर दिया वो डेली के हिसाब से। और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो निफ्टी भी नीचे की तरफ जाने के लिए मूड बना रही है, तो मुझे लगता है कि ये 85 के लेवल से भी जा सकता है। ठीक है, तो देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं फिर से जो है हम फेडरल बैंक के 1 मिनट की एनालिसिस में। तो दोस्तों ये जो बना हुआ है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये एक मान लिया अगर ये फर्स्ट वेव है और ये थर्ड हमने माना हुआ है, ये फोर्थ है क्योंकि ये यहाँ से बाहर की तरफ एक, और ये फिफ्थ वेव को हम एक एंडिंग डायगोनल की तरह से मानते हैं। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी फिफ्थ वेव जो है 85 को टच कर सकती है। तो हम अगर जैसे हमने ये थर्ड वेव को, सेकेंड वेव को हमने यहाँ से माना हुआ है, तो एक बार ज़रा इसका एक्सटेंशन निकालते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, जब भी होगा रूल के हिसाब से फिफ्थ वेव जो है वो हमारी इससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो ये बड़ी हो जा रही है, मतलब 84 का पॉइंट बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को क्या है मैं रूल आउट कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, यानी कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, हम 85 वाले को रूल आउट करते हैं क्योंकि ये थर्ड वेव, अगर ये थर्ड वेव है जो हमने माना, अगर मेरा ये कैलकुलेशन ठीक है, अगर ये थर्ड वेव है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी एक पैटर्न बन रहा है यहाँ से, और ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, और इसके बाद ये हम नीचे की तरफ ही जाएंगे और इस टाइम लाइन को हम सेटिस्फाई करेंगे, जो कि 6 तारीख में हम एक लो बना रहे हैं अच्छा सा। और वो लो क्योंकि पॉसिबल सपोर्ट यही है, इसलिए ये वाला लो, ये वाला ही लो हो सकता है। 77 का जो प्राइस है यही वाला लो है। तो कल के लिए दोस्तों 82 पॉइंट समथिंग का जो ये ट्रेंड, ये वाला पार्ट है, और टाइमिंग इसकी आ रही है लगभग ये सुबह के टाइम में ही हो जाएगा, ये ओपन होते हुए, और उसके बाद
थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ये नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, जैसे निफ्टी का मूवमेंट होगा बिल्कुल निफ्टी के हिसाब से ही मूवमेंट होगा। ठीक है, तो कल के लिए यही है फेडरल बैंक में। बाकी के एनालिसिस हम अगले दिन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।